नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। नॉइस की डेफिनेशन हेरल ने दी है। नॉइस अनवांटेड साउंड है जो कि फटीग, थकावट को बढ़ाता है और कुछ इंडस्ट्रियल कंडीशंस में यह बहरा भी बना सकती है। विटल्स ने नॉइस के बारे में कहा है कि कोई भी अनप्लेजेंट साउंड नॉइस होती है। लॉ लेक्सिकन में नॉइस की डेफिनेशन दी है, लाउड, कंफ्यूज्ड और सेंसलेस साउंड विच इज़ कैपेबल ऑफ कॉजिंग, जो कि जिसमें इतनी क्षमता है कि वह फिजिकल और मेंटल डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकती है। नॉइस पॉल्यूशन क्या हुआ? डिस्टर्बिंग द एटमॉस्फेयर बाय मीन्स ऑफ साउंड। साउंड के द्वारा, ध्वनि के द्वारा एटमॉस्फेयर, वातावरण को डिस्टर्ब करना, वह नॉइस पॉल्यूशन कहलाता है। काइंड्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन के प्रकार। पहला, इंडस्ट्रियल नॉइस पॉल्यूशन, जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से पैदा होता है। दूसरा, अर्बन नॉइस पॉल्यूशन, जो कि ऑटोमोबाइल्स जैसे व्हीकल्स वगैरह, कल्चरल प्रोग्राम्स, फेस्टिवल्स, एड्स वगैरह और लाउड स्पीकर से उत्पन्न होता है। और तीसरा, रूरल नॉइस पॉल्यूशन, जो कि गांव वगैरह में पंपिंग सेट वगैरह होते हैं, ट्यूबवेल वगैरह के, फ्लोर मिल्स, आटा चक्की वगैरह या फिर रिलीजियस गैदरिंग्स होती हैं, उनसे जो नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, वह रूरल नॉइस पॉल्यूशन है। The kinds of noise pollution, effects of noise pollution, नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। यह कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस और हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियां, बीपी वगैरह, और नॉइस के कारण जब स्लीप डिसरप्ट हो जाती है, नींद खराब हो जाती है, उससे काम की क्वालिटी गिर जाती है, इरिटेशन होती है, इरिटेबिलिटी, बिहेवियर जो है, व्यवहार एग्रेसिव हो जाता है, स्ट्रेस से रिलेटेड डिसीज हो जाती हैं जैसे कि अल्सर, नॉइस के कारण एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, बिहेवियर में चेंजेस भी आ जाते हैं, एनॉयंस, एग्नी, स्ट्रेन, उदासी वगैरह। ये थे इफेक्ट्स नॉइस पॉल्यूशन के। नॉइस पॉल्यूशन की लिमिट्स कितनी है? नॉइस मेजर की जाती है डेसिबल्स में, ये इसका सिंबल है, डीबी यूनिट है, डेसिबल। विस्परिंग, जो फुसफुसाहट करते हैं, आपस में बोलते हैं, उसकी नॉइस, उसका मेजरमेंट करीब 30 डेसिबल होगा। 50 से 55 डेसिबल्स की साउंड स्लीप में इंटरफेयर कर सकती है। जो हम नॉर्मल टॉक आपस में बातचीत करते हैं, उसकी मेजरमेंट 60 डेसिबल्स है। 90 से 95 डेसिबल्स की साउंड जो है वह ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में इरिवर्सिबल चेंजेस क्रिएट कर सकती है। 150 से 160 डेसिबल्स कुछ कुछ एनिमल्स के लिए फेटल, जानलेवा साबित हो सकती है। ये कुछ लिमिट्स थी साउंड की। लॉस, किस किस प्रकार के लॉस बने हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड। इंग्लैंड में नॉइस अबेटमेंट एक्ट बना हुआ है। इसके अनुसार रात के 9 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई लाउड स्पीकर यूज़ नहीं किए जाएंगे। केवल पुलिस और फायर ब्रिगेड एक्सेप्शन है, ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं। ऐसे ही यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नॉइस पॉल्यूशन एंड अबेटमेंट एक्ट बना हुआ है। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ में, बहुत सी कंट्रीज़ में अलग अलग नॉइस पॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक लॉज बने हुए हैं। लेकिन इंडिया में नॉइस पॉल्यूशन के लिए कोई एक्सक्लूसिव कोई लॉ नहीं बना हुआ, कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है जो कि एक्सक्लूसिवली नॉइस पॉल्यूशन के लिए बना हो। रूल्स बने हुए हैं, नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। ये इसमें लाउड स्पीकर के बारे में, हॉर्न के बारे में, म्यूजिक सिस्टम के बारे में, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन या फिर कोई और मैकेनिकल इक्विपमेंट हो, इन सबसे जो नॉइस उत्पन्न होती है उसके लिए रूल्स बने हुए हैं। इसके अनुसार रात को लाउड स्पीकर का यूज़ प्रोहिबिट है, लेकिन इसका ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार रिमाइंडर दिया है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। आजकल भी जैसे डिबेट चल रही है जगह जगह लाउड स्पीकर के ऊपर, इसका मतलब ये ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसी वजह से जगह जगह लाउड स्पीकर यूज़ किए जाते हैं।
गलत टाइम पर। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जनरल प्रोविजंस दिए हुए हैं, डायरेक्ट स्पेसिफिकली नॉइस पॉल्यूशन के लिए नहीं दिए हुए, लेकिन कुछ जनरल हैं। जैसे आर्टिकल 17 में कहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना। अब जब नॉइस पॉल्यूशन नहीं होगा तभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का अच्छा होगा। जहाँ हर जगह शोर ही शोर होता रहे, इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है। तो एक जनरल बात सी हो गई। आर्टिकल 48A में कहा है स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट। स्टेट को एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। एनवायरनमेंट तभी अच्छा होगा जब जहाँ नॉइस पॉल्यूशन नहीं होगा। आर्टिकल 51A में सिटीजन की ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना और एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना। तो जब जहाँ नॉइस पॉल्यूशन नहीं होगा तभी एनवायरनमेंट इम्प्रूव होगा। तो ये कुछ जनरल बातें थी, डायरेक्ट स्पेसिफिकली नॉइस पॉल्यूशन के लिए नहीं थी ये। दूसरे जनरल लीगल प्रोविजंस हैं जिसमें नॉइस पॉल्यूशन के बारे में कहा गया है। एक बात ये याद रखनी है कि किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन वो न्यूसेंस कहलाता है। ठीक है, तो नॉइस पॉल्यूशन भी एक प्रकार का न्यूसेंस है। तो न्यूसेंस के लिए अलग अलग लॉज में कुछ प्रोविजंस वगैरह दिए हुए हैं। जैसे आईपीसी में सेक्शन 268 में पब्लिक न्यूसेंस से रिगार्डिंग रूल्स हैं, और आईपीसी के ही सेक्शन 290 में भी आपका पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड रूल्स हैं। तो न्यूसेंस में नॉइस पॉल्यूशन भी आ जाता है। सीआरपीसी में सेक्शन 133 में मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वह न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है। न्यूसेंस में नॉइस पॉल्यूशन भी आता है, कहीं नॉइस पॉल्यूशन हो रहा हो उसको रोकने के लिए मजिस्ट्रेट कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में प्रोविजंस दिए हुए हैं, जैसे रिडक्शन ऑफ नॉइस। हॉर्न शुड बी फिटेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड अप्रूव्ड बाय ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स के द्वारा जो स्टैंडर्ड अप्रूव किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हॉर्न मोटर व्हीकल वगैरह में, बाइक, कार, स्कूटी वगैरह में हॉर्न उसी प्रकार फिट होनी चाहिए जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड के द्वारा स्टैंडर्ड अप्रूव्ड है। साइलेंसर के बारे में कहा है कि हर व्हीकल में साइलेंसर फिट होना चाहिए, और साइलेंसर का वह नॉइस स्टैंडर्ड कंफर्म करना चाहिए, एफआईएस द्वारा अप्रूव होना चाहिए। ये नहीं है साइलेंसर लगवा लिया जैसे बुलेट में लगवा लेते हैं, बीच में से फिल्टर वगैरह हटा दिया और वो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये इलीगल है ऐसा करना। लॉ ऑफ टॉर्ट में न्यूसेंस से रिलेटेड है, अगर कोई न्यूसेंस है तो सिविल सूट फाइल किया जा सकता है, और न्यूसेंस के कारण कोई डैमेज हुआ है तो फिर कंपनसेशन वगैरह मांगा जा सकता है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में न्यूसेंस आ गया, न्यूसेंस के अंदर आपका नॉइस पोल्यूशन भी आता है। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में कहा है कि एरोड्रोम्स रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर बनाए जाने चाहिए। एरोड्रोम्स जो हैं वो किसी भी जगह से फ्लाइट वगैरह लैंडिंग या टेक ऑफ होती हो उस जगह को एरोड्रोम्स कहते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भी गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वह रूल्स बना सके कितनी मैक्सिमम अलाउबल लिमिट है नॉइस पोल्यूशन की, कहाँ तक अलाउ है, उससे ऊपर इलीगल माना जाए। ऐसे ही पुलिस एक्ट 1861 में एसपी और उनके सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनके पास पावर है नॉइस रेगुलेट करने की। फेस्टिवल्स पे, प्रोसेशंस पे, मार्चेस पे, सेरेमनीज वगैरह में इनके पास पावर दी गई है कि नॉइस को रेगुलेट करें। एयर एक्ट 1981 में अमेंडमेंट किया गया था, और अमेंडमेंट के बाद बोर्ड के पास पावर है कि वह ऐसे प्लान बना सकती है जिससे कि नॉइस पोल्यूशन रेगुलेट हो। ये सारे एक्ट्स वगैरह थे। डायरेक्ट हमने एक देखा नॉइस पोल्यूशन के बारे में रूल, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। नॉइस पोल्यूशन न्यूसेंस में ही आता है। आईपीसी में क्या थे प्रोविजंस, सीआरपीसी में क्या है, मोटर व्हीकल्स एक्ट में क्या था, लॉ ऑफ टॉर्ट में कैसे डील किया गया है, एयरक्राफ्ट एक्ट में क्या है, एयर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है, और पुलिस एक्ट में कैसे डील किया गया है, एयर एक्ट में कैसे डील किया गया है नॉइस पोल्यूशन को। एक आ जाता है, डिबेट आ जाती है रिलीजन वर्सेस नॉइस पोल्यूशन। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे लाउड स्पीकर्स वगैरह लगाना हमारा अधिकार है क्योंकि हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो इसी बार के ऊपर केस हुआ था, मौलाना मुफ्ती सईद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें कोर्ट ने कहा था यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स इज़ नॉट एन एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन।
इसमें कोर्ट ने कहा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना धर्म का एक एसेंशियल पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ये हो गया आपका नॉइस पॉल्यूशन। रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन।